कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऋषि वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमा एकादशी की जय। जय एकादशी तिथि की जय, माधव तिथि की जय, एकादशी व्रत की जय, व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र जी भगवान की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्री एकादशी महिमा कथा यहाँ पर हम लोग वर्तमान श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भक्तों, प्रत्येक जीव प्रत्येक व्यक्ति सुख शांति आनंद चाहता है। पाप तो सब कोई करता है, पर फल भोगने के समय में पुण्य फल भोगने के चाहता है। कोई भी जीव पाप अपना पाप कर्म भोग करने के लिए नहीं चाहता। यदि कर्म करने के समय में जीव अनेक भाव से पाप कर्म करता है, परंतु हर समय पाप फल को भोगना नहीं चाहता, हर समय पुण्य फल को भोगना चाहता है। ये किस प्रकार संभव है? अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंदम शरण से कथं भवेत्। जब तक भगवान के श्री चरण में हम समर्पित नहीं हो पाएंगे, भगवान की कृपा नहीं होगा, तब तक हम इस प्रकार विपत्तियों से, पापों कर्मों से, पापों कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि भगवान ने जीवों को इस प्रकार कष्ट विपत्तियों से निवृत्त करने के लिए, उद्धार करने के लिए जो भागवत धर्म बनाया है, और उसमें एक सुंदर व्रत रखा है, जिस व्रत का नाम है क्या? एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत जो रखेगा उसको क्या मिलेगा? भगवान ने साक्षात युधिष्ठिर महाराज से कहा है, जो एकादशी व्रत रखेगा उसको इस संसार में, सृष्टि में, यह लोक में समस्त प्रकार वैभव को प्राप्त होगा, और अंत में परलोक में भगवत धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार समस्त शास्त्रों में इस बात को कहा गया है, एकादशी
एकादशी निश्चित भाव से रखने के लिए। और पद्म पुराण में एकादशी की महिमा को कहा गया है, पहले देखेंगे। रटन्ति ह पुराणानि भूयो भूयो वरानने न भक्तव्यं संप्राप्ते हरिवासरे। पद्म पुराण में कहा गया है कि भूरि भूरि भाव से समस्त शास्त्रों में एकादशी की महिमा को गान किया गया है कि एकादशी में किसी प्रकार भी अनाज भक्षण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पद्म पुराण में कहा गया है। श्री नारद पुराण में भी इस एकादशी की महिमा को गान की गई है। जानी कानी च पापानि ब्रह्महत्या समानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। श्री नारद पुराण में कहा गया है इसे हरिवासरे। यहाँ पर देखो, जानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च। जितने प्रकार के पाप हैं, दोष हैं, सब इस एकादशी तिथि में ब्रह्म हत्या आदि दोष अनाज में समाहित होती है। और जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत नहीं रखते हुए एकादशी तिथि में अन्न आदि भक्षण करेगा, वो केवल जो अनाज को भक्षण करेगा, भोजन करेगा, वो केवल क्या भोजन करेगा? केवल पाप। और अंत में वो कुंभिपाक नरक में एकादशी संबित वर्षों तक नरक भोग करेगा, बहुत कष्ट पाएगा, क्लेश पाएगा और चंडाल कुल में जन्म लेगा। 7 जन्म तक कुष्ठ व्याधि रोग होगा। और उसके बाद यदि कदाचित भक्त और भगवान की कृपा से, भक्तों के कृपा से यदि और एक बार भगवान के इस एकादशी व्रत को पालन करता है, तब जाकर उसको इन समस्त क्लेश से, कष्ट से निवृत्त होकर परम शांति और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और अंत में परलोक में भगवत धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में भी सुंदर भाव से इस एकादशी महिमा को गान की गई है। यहाँ पर कहा गया है, मातृहा पितृहा चैव पातृहा गुरुहा तथा एकादश्यंत जे भुंक्ते विष्णु लोकाच्युतो भवेत्। एकादशी में जो भोजन करता है अनाज, मातृहत्या, पितृहत्या, भातृहत्या आदि दोष में दोषी होकर वो निश्चित भाव से पतन हो जाता है और नरक भोग करता है। यहाँ पर इस बात को स्कंद पुराण में कहा गया है। बृहत नारदीय पुराण में भी इस बात को कहा गया है। इस प्रकार एकादशी व्रत की महिमा, ब्रह्मत्यादि पापानि कथं चिंति स्कृति भवेत् एकादश्यान्तु जो भुंक्ते निष्कृति निष्टि कुत्रचित्। ब्रह्म हत्यादि पापानि कथयन्त्यन्ति निष्कृति भवेत्। जो एकादशी तिथि में भोजन करेगा, ब्रह्म हत्यादि दोष केवल उसको लगेगा। जो एकादशी व्रत नहीं रखेगा, उसको इस प्रकार बहुत सारे अत्यंत कष्ट उसको प्राप्त होगा। इसके लिए श्रीमन महाप्रभु ने माता सची माता से कहा था, माँ एक दान मुझे आप देना। माँ ने कहा, क्या दान पुत्र बता। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने माँ से कहा, श्रीमन महाप्रभु ने सच माता से कहा,
एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम। एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम। प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। महाप्रभु ने माँ से कहा कि माँ एक दान मुझे प्रदान कीजिए। तो माता ने कहा ठीक है। माता बोले ताई दीव तुमी जामा गिबे। माता बोले ताई दीव गिबे। प्रभु बोले एकादशी ते अन्न न खाइबे। प्रभु बोले एकादशी ते अन्न न खाइबे। सची माता ने कहा पुत्र निमाई तू जो मांगेगा सो दूंगी मैं। महाप्रभु ने कहा कि माँ एकादशी में कभी भी भोजन नहीं करना, किसी भी प्रकार के अनाज भोजन नहीं करना, इतना ही मांगे। एकादशी निश्चित भाव से रखना। सची कहे ना खाइबो भालो ही कहिला। सची सेई हईते एकादशी करिते लागिला। सेई हईते एकादशी करिते लागिला। उसी दिन से सची माता एकादशी व्रत रखने लगे और महाप्रभु से कहा सची माता ने कि मैं और कभी भी एकादशी में किसी प्रकार भी अनाज भोजन नहीं करूंगी, निश्चित भाव से एकादशी व्रत रखूंगी। इस प्रकार सची माता ने महाप्रभु से कहा। भक्तों, भगवान भी एकादशी व्रत के लिए हर समय जीवों को उपदेश देते हैं कि एकादशी व्रत रखो। एकादशी व्रत रखने से जीव समस्त प्रारब्ध कर्म पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त होकर परम शांति, सुख और आनंद को प्राप्त करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। और एक बात कह दूं कि एकादशी व्रत खुद करने के साथ अपना समस्त परिवारों को भी एकादशी व्रत कराना चाहिए। एक बात यहाँ पर पद्म पुराण में कहा गया है, जो एकादशी व्रत में खुद व्रत रखते हुए दूसरे को यदि अनाज खिलाता है, दूसरे को यदि भोजन कराता है, तो वो भी एकादशी व्रत रखने के बाद भी उसको पाप भोग करना पड़ता है। ध्यान देना, बहुत सारे दिखा गया है कि खुद एकादशी व्रत रखते हैं और अपना बंधु बांधव, कोई बंधु आ गए, अपना कोई घर में आ गए, अतिथि आ गए, बंधु आ गए, तो उनको अन्न आदि भोजन कराते हैं, परंतु ये सब निषिद्ध हैं। पशु पक्षियों को भी अन्न प्रदान करना नहीं चाहिए उस दिन, इस प्रकार कहा गया है शास्त्रों में। एकादशी के दिन में पशु पक्षियों को भी अनाज भक्षण मना है। अपना घर में किसी भी बाल बच्चों से लेकर वृद्धा तक किसी को भी अनाज नहीं दिया जा सकता। और अतिथि आ गए, उनको भी नहीं दिया जा सकता, किसी के लिए भी नहीं है। जो अत्यंत वृद्ध हो, जो अत्यंत रोगाग्रस्त हो और छोटा सा भी बालक हो, वो यदि विशेष परिस्थिति में बोले अनाज भक्षण कर सकते हैं, वो भी विशेष परिस्थिति में वो अनाज ग्रहण कर सकते हैं, परंतु नहीं करना सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार हम किसी को भी, हमारे
आने वाले कोई अतिथि को भी उस दिन भोजन नहीं देना चाहिए। केवल यदि किसी को भी दे सकते हो, एकादशी के प्रसाद दे सकते हो, समस्त प्रकार फ्रूट्स फल आदि, और जो एकादशी में यदि अनुकल्प प्रसाद भी दे सकते हो। इस प्रकार एकादशी में पद्म पुराण में कहा गया है कि खुद तो भक्षण नहीं करना चाहिए, खुद भोजन नहीं करना चाहिए और किसी को भी भोजन नहीं देना चाहिए। यहाँ पर पद्म पुराण में कहा गया है, भुङ्क्ष्वा भुक्ष्यवेति जो ब्रया संप्राप्ते हरिवासरे गोब्राह्मण स्त्रियश्चैपि जैहि वदति क्वचित् सद्यं पिबेति ये ब्रूयात् तेषामेव अधोगतिम्। जो खुद भोजन करता है, यदि खुद भोजन नहीं करके एकादशी रखता है, व्रत किसी भी अनाज अन्न आदि भोजन नहीं करता है, परंतु दूसरे को भोजन देता है, वो भी नरक जाएगा। क्योंकि दूसरे को क्यों भोजन दिया? पशु पक्षियों को भी अनाज भक्षण आज एकादशी तिथि में मना है। इस प्रकार एकादशी के महिमा को हमने सुना। एकादशी निश्चित भाव से रखना चाहिए। भगवान ने वर्षों में 24 एकादशी व्रत रखा है। हर माह में 2 एकादशी व्रत, कृष्ण पक्ष में 1 और शुक्ल पक्ष में 1। प्रत्येक व्यक्ति को 24 एकादशी व्रत निश्चित भाव से रखना चाहिए। जो समर्थवान होकर भी इस एकादशी व्रत को नहीं रखता है, इस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है, वो नरक जाता है और नरक भोग करता है, बहुत कष्ट पाता है वो। और आज जो एकादशी है, कार्तिक माह में, कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। उसके साथ हम इस कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और वर्तमान आकाशदीप प्रदान होगा और आकाशदीप के बाद आरती दर्शन करेंगे और आरती के बाद दीप प्रदान, तुलसी परिक्रमा आदि करते हुए फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा अमृत दशम स्कंद बाल्य लीला, जो भगवान बहुत सुंदर सुंदर मधुर लीला बाल लीला कर रहे हैं, सबको श्रवण करेंगे। भक्तों, आइए आज जो एकादशी है, रमा एकादशी, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप बताइए कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष जो एकादशी का नाम क्या है और महिमा क्या है। साक्षात भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम है रमा एकादशी। और इस एकादशी की महिमा इस प्रकार है, जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत को रखता है उसका अनंत अनंत जन्म का पाप राशि बस एकादशी रखते ही नष्ट हो जाते हैं और इस यह लोक में परम सुख आनंद को प्राप्त करता है, परलोक में भगवत धाम को प्राप्त करता है। और एक सुंदर प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक विख्यात नगरी मुचुकुंद नगरी थी, जिस नगर का राजा थे मुचुकुंद राजा। और उन्होंने इतना प्रभावशाली थे कि इंद्र, चंद्र, यम, वरुण और कुबेर जो उनके मित्र थे और विभीषण भी उनके साथ भी उनका सद्भावना था और इतना धर्म परायण था और इतना भगवत भक्त था कि प्रत्येक एकादशी खुद मुचुकुंद राजा रखते थे और अपना राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को आदेश देते थे, आबाल वृद्ध वनिता
एकादशी व्रत रखने के लिए। उस दिन राजा मुचकुंद ने अपना राज्य में पशु पक्षियों को भी अनाज भोजन करने के लिए मना करते थे, प्रतिबंधक लगाए थे। और मुचकुंद राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। धीरे धीरे चंद्रभागा बड़ी होने लगी और उसको चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन के साथ विवाह कर दिया गया। और धूमधाम में विवाह के बाद चंद्रभागा तो हर एकादशी व्रत रखती थी क्योंकि पिता के आदेश था, परंतु शोभन एकादशी व्रत नहीं रखता था। एक समय की बात, अपना ससुराल में आया था शोभन, परंतु उसी दिन ही क्या है, एकादशी तिथि आकर पहुंची, जिस एकादशी का नाम था रमा एकादशी। यही एकादशी आज के दिन थी, एक तिथि थी। और उसी दिन उस दिन के पहले ही दशमी तिथि से पूरा राजा अपना राज्य में नागौड़ पीटते हुए कह दिया था कि कल एकादशी है, रमा एकादशी, और पशु पक्षी तक भी किसी को अनाज भक्षण भोजन मना है। सब कोई एकादशी व्रत रखेंगे। परंतु दुख की बात थी कि शोभन उपवास नहीं रख पाता था, बहुत दुर्बल था। और चंद्रभागा ने पतिदेव को कहा, पतिदेव आप तो एकादशी व्रत नहीं रख पाएंगे, उपवास नहीं रख पाएंगे, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर रहेंगे तो पिता का आदेश है एकादशी व्रत रखना पड़ेगा, भोजन नहीं कर पाओगे, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना घर चले जाइए, अपना राज्य में आप चले जाइए, वहां पर आपको एकादशी व्रत भी रखना नहीं पड़ेगा और आप आनंद में रह पाएंगे। और यहाँ पर रहोगे तो निंदा पाओगे, केवल यदि भोजन करोगे, आपको तो भोजन नहीं दे सकती हूं मैं। इस प्रकार प्रतिव्रता स्त्री, धर्म निभाने वाली पत्नी चंद्रभागा की कथा को श्रवण करते हुए शोभन ने कहा कि हे देवी, यदि मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं यहीं पर रह के तुम्हारे साथ एकादशी व्रत रखूंगा। और एकादशी व्रत तो रखा, दिन भर शोभन ने चंद्रभागा अपनी पत्नी के साथ, दिन तो कैसे ही कैसे बीती, भजन कीर्तन करते हुए साधु संतों के साथ। परंतु रात जैसे ही शाम, और शाम के बाद रात हुई, रात होने के बाद शोभन को इतना भूख प्यास कि शोभन छटपटाने लगी। जितना रात होते गई उतना ही उसको भूख और प्यास में छटपटाने बोल लगा। अंत में क्या हुआ, सूर्य उदय पहले से ही शोभन प्राण त्याग कर दिया, शरीर त्याग कर दिया। राजा मुचकुंद अपना दामाद के अंत्येष्टि क्रिया किए बहुत धूमधाम से। बहुत वर्षों तक बीत गया और चंद्रभागा अपना पिता के घर में रहा, तो ससुराल नहीं गई। हुआ क्या, जो रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन, राजकुमार शोभन जो प्राण त्याग किया, फिर जन्म होने के बाद देव कुल में जन्म हुआ, देवता कुल में जन्म हुआ। और मंदराचल पर्वत के ऊपर एक अनुपम सौंदर्य विशिष्ट एक रमणीय देवनगर के स्वामी बना। और उनके सेवा में समस्त देवता से लेकर, समस्त अप्सराओं से लेकर, गंधर्वों से लेकर सब कोई सेवा कर रहे थे। इतना प्रभावशाली वो बन गया केवल रमा एकादशी से, ध्यान देना। और इधर एक ब्राह्मण तीर्थ स्थान में जाते हुए, मुचकुंद नगर के एक ब्राह्मण तीर्थ स्थान माने पर्यटन में जाते हुए वहां पर जाकर पहुंचते हैं।
मंदराचल पर्वत के ऊपर इतना सुंदर ये देव नगरी, और वहां पर शोभन को देखता है, शोभन को पहचान लेता है। शोभन भी ब्राह्मण को पहचान लिया और ब्राह्मण के चरण में प्रणाम किया शोभन। और शोभन कहा मेरी पत्नी जो चंद्रभागा कैसी हैं, ब्राह्मण सब बताया। और शोभन ने कहा कि मेरी पत्नी शोभन चंद्रभागा को इस बात को जाकर संवाद दे दो। वो ब्राह्मण आकर चंद्रभागा को इस सब बात बताया और चंद्रभागा का मन अत्यंत पति को मिलने के लिए व्याकुल हो गया। और चंद्रभागा ब्राह्मण के चरण में गिरते हुए कहा मुझे एक बार वहां पर ले चलो। और वहां पर जाने के लिए वो उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो जा पाएगा कि अपना जो रमा एकादशी जितना किया है वो रमा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा आपके पति के साथ मिलने के लिए वहां पर पहुंचती है। और वहां पर जाके पति से शोभन से मिलती है और दोनों पति और पत्नी अखंड देवलोक को इतना ऐश्वर्य को भोग करते हुए बहुत आनंद में रहते हैं। और इन दोनों अंत में परलोक में भगवत धाम को दोनों ही मिलते हुए प्रस्थान करते हैं, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। इसी कथा को श्रवण कराते हुए भगवान साक्षात कृष्ण श्री युधिष्ठिर महाराज से कहा कि युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार जो इस रमा एकादशी को रखते हुए इस कथा महिमा को सुनता है उसको अक्षुण्ण फल मिलता है और यह लोक में समस्त प्रारब्ध कर्म को नष्ट करते हुए समस्त माने ऐश्वर्य सुख और आनंद को प्राप्त करता है और परलोक में निश्चित भाव से भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर महाराज को इस रमा एकादशी की महिमा कथा को सुनाया। भक्तों, इस प्रकार गुरु वैष्णव की कृपा से उनके मुख से जो मैं इस कथा सुना था वही कथा को आप सबको बस सुनाया। और इस प्रकार हम यदि एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ रखेंगे और अखंड हरिनाम संकीर्तन करेंगे, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में राधा वृंदावन चंद्र आश्रम है मोहका में, यहाँ पर हमारे भक्त लोग रात 3 बजे से उठ के 4 बजे नगर संकीर्तन में आके यहाँ मंगला आरती कीर्तन दर्शन दीप प्रदान और सुबह से आज अखंड नाम संकीर्तन भी कर रहे हैं। रात भर भी करेंगे अखंड नाम संकीर्तन। कल द्वादशी में भंडारा है, द्वादशी भंडारा सबको मिलेगा, प्रसाद पारण यहाँ पर ही करेंगे सब भक्त लोग। और वर्तमान आइए कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं और आकाश दीप वर्तमान प्रदान सब भक्तों के साथ आकाश दीप प्रदान किया जाएगा। और उसके बाद संध्या आरती कीर्तन के बाद तुलसी परिक्रमा और तुलसी परिक्रमा के बाद दीप प्रदान और दीप प्रदान के बाद सबको बहुत बहुत स्वागत है। संध्या 7 बजे से 8:30 बजे तक फिर श्रीमद् भागवत कथा अमृत 10वां स्कंद, जहाँ भगवान के बाल लीला मधुर मधुर बाल लीला श्रवण करेंगे जो करते हुए आ रहे हैं। आइए, हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं। इस प्रकार प्रत्येक समय में भगवान की कथा में हम सब डूब के रहते हैं। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री एकादशी व्रत की जय, माधव तिथि की जय, एकादशी तिथि की जय, रमा एकादशी की जय, एकादशी महिमा की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी भगवान की जय। जय जय सोपार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोधर सत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।